Hey guys, welcome back to my channel. So before going further, please like this video and subscribe to my channel. तो ये व्लॉग है कल का एंड कल सबसे पहले मैंने अपना स्किन केयर एंड हेयर केयर करा। बेसिकली मम्मा ने लगाया था मेरे बालों पे एंड मेरे फेस पे। देन उसके बाद थोड़ी देर रखने के बाद आई टुक अ शावर एंड वॉश्ड इट ऑल ऑफ एंड उसके बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई थी एंड लाइक इट बिकेम रियली सॉफ्ट एंड माई हेयर वर प्रिटी अमेजिंग। बट एनीवेज उसके बाद आई मेड माई चैप्टर लिस्ट ऑफ क्लास 11th एंड 12th एंड जो चीज़ें करने को बोली हुई हैं हमको, लाइक कौन कौन सी बुक्स बनानी है एंड कौन कौन सी नोटबुक्स बनानी है। तो या वो लिखा। देन उसके बाद 9 बजे मैं आ गई थी पढ़ने यहाँ पे। देन पढ़ने के लिए मेरे पास बहुत सारा सामान था आज, क्योंकि आज बहुत सारा होमवर्क भी मिला हुआ था, ऊपर से रिवीजन भी करना था अगली क्लास के लिए। तो आई स्टार्टेड ऑफ विथ फिजिक्स एंड दीज आर द क्वेश्चंस विच आई रिवाइज। लाइक जो हमारे नोट्स में जो क्वेश्चन थे वो रिवाइज करे थे मैंने। तो ये मैंने करा था सैटरडे को, जो कि फ्राइडे की क्लास में हुआ था, वो मैंने घर आके रिवाइज़ करा था, मतलब अगले दिन। देन उसके बाद आई ऑल्सो हैड टू नोट डाउन सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑन माई स्टिकी नोट। तो मैंने वो करा। देन उसको यहाँ पे चिपका दिया कि इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व किया था, क्योंकि बार बार मैं वो भूल जा रही थी। देन उसके बाद आई टुक आउट माई मॉड्यूल एंड मैं स्टार्टेड डूइंग माई होमवर्क। एंड होमवर्क आज फिज़िक्स का इतना तो नहीं था, बस जो एक्सरसाइज थी वो थी। बट उसके साथ साथ आई डिसाइडेड कि अब चलो पढ़ रहे हैं तो ढंग से ही पढ़ के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लो। एंड एग्जाम्पल्स बहुत सारे थे, 10-12 तो एग्जाम्पल्स ही थे, तो उनको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि कैलकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा थी एंड लॉजिक भी बहुत लगाना पड़ रहा था। एंड दिस टाइम आई एम ट्राइंग कि जो 11th में जो मैंने गलतियाँ करी हैं, जैसे होमवर्क टाइम पे ना करना, कभी कभी लाइक लेज़ी हो जाना एंड सोचना कि चलो कल कर लेंगे, प्रोक्रास्टिनेट करना, वो मैं थोड़ा कम करूँ 12th में, क्योंकि अब 12th अगले साल तो पेपर है ही। एंड 11th का भी जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ है, मोस्टली लास्ट का ही बचा हुआ है मेरा, क्योंकि उस टाइम पर मैं नहीं गई थी ड्यू टू माई फाइनल एग्जाम्स एंड ऑल। तो वो भी कवर करना है मुझे। एंड जो चैप्टर्स अभी चाहिए, जैसे अभी मुझे फ्लूइड्स रिवाइज करना होगा, क्योंकि फ्लूइड्स से क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंबाइन होके आते हैं, एसएचएम वगैरह। ग्रेविटेशन तो करना ही है साथ साथ, इट इज़ बेसिकली द सेम चैप्टर। सो मैं सोच रही हूँ उसको साथ ही साथ में ख़त्म कर दूँ मॉड्यूल के साथ भी। So yeah, this is my plan. And before going further, let me tell you about JEE1's test series. दिस इज़ द बेस्ट टेस्ट सीरीज जो कि तुमको ऑनलाइन मिल सकती है एंड इसमें तुमको सारे चैप्टर्स एंड हर टाइप के टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो द टेस्ट सीरीज इज कॉल्ड JMPP 2025 प्रेडिक्टर पेपर वीडियो सोल्यूशन। एंड सिंस अप्रैल अटेम्प्ट अब बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, सो यू शुड बी प्रैक्टिसिंग बाय गिविंग दीज टेस्ट। एंड इनमें तुमको पार्ट वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बोनस टेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद हाउ टू एनालाइज अ परफॉर्मेंस एंड JEE मेंस के लिए रिवाइज कैसे करते हैं वो भी पता चल जाएगा। एंड टेस्ट देने से तुम्हारे सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे। एंड अगर तुमको कोई डाउट रह जाता है तो यू विल हैव वीडियो सोल्यूशंस। एंड अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो तुम माई डाउट्स पे अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो एंड उसका तुमको सोल्यूशन बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद यू ऑल्सो गेट अ शेड्यूल ऑफ योर टेस्ट, तुम्हारे फुल टेस्ट कब होंगे, पार्ट टेस्ट कब होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट कब होंगे। सो इससे तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि कब कब कैसे कैसे किस किस चैप्टर के लिए रिवाइज करना, प्रिपेयर करना है। एंड बोनस में यू विल गेट 92 प्रीवियस ईयर JEE मेन पेपर इन CBT मोड। सो दिस इज रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, यू शुड डेफिनेटली गेट इट। द लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यूज माई कूपन कोड फॉर डिस्काउंट। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई मॉड्यूल, जहाँ तक अभी टॉपिक हुआ है वहाँ तक के सुपर पोजिशन ऑफ वेक्टर्स तक हुआ है अभी। तो उसके बाद आई वेंट टू हैव माई ब्रेकफास्ट और बेसन का चीला। फिर उसके बाद मी एंड माई मदर हैड दिस ड्रिंक। तो इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मिल्क होता है, डेट्स होते हैं। सो दिस इज़ रियली गुड फॉर आवर हेल्थ। एंड देन उसके बाद मैंने फूल चढ़ा दिए थे भगवान जी को। देन उसके बाद आई हैड सम सैलड, एंड बीच में थोड़ा 11th का रिलेशन फंक्शन रिवाइज कर लिया था। देन उसके बाद मैंने अपना फिजिक्स का होमवर्क कंप्लीट करा एंड जो रिवीजन करना था वो करा। एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद माई केमिस्ट्री का होमवर्क। तो केमिस्ट्री में हमको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे करने को। एक्सरसाइज करना था, स्टेप 1 में से 10 क्वेश्चन करने थे एंड स्टेप 2 में से 5 क्वेश्चन करने थे। तो उनको करने से पहले आई फर्स्ट रिवाइज द फॉर्मूलाज अगेन। सो दिस वॉज मी रिवाइजिंग द सेकेंड टाइम, क्योंकि एक बार तो मैंने कल घर आके रिवाइज कर लिया था, बट ऑब्वियसली जो फॉर्मूलाज होते हैं मोलारिटी इन सब के में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन टाइप्स हो जाता है। सो इसलिए मैंने सोचा कि आज दोबारा रिवाइज कर लेती हूँ सॉल्व करने से पहले, ताकि बार बार देखना ना पड़े कि इसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का फ़ायदा तब होता है जब तुम अपने दिमाग से इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको यूज़ कर रहे हो। देख देख के तो कोई भी कर लेगा। तो इसीलिए मैंने रिवाइज़ करे थे सारी चीज़ें। और जो नोट्स वगैरह थे उनको भी ढंग से रिवाइज़ करो, ताकि
तुम जब क्वेश्चन करे तो तुमको पता हो कि ये इस थ्योरी से आया है, ये इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बना है, सो तुम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो आफ्टर कंप्लीटिंग केमिस्ट्री जो ही ख़त्म हुआ था 2:20 के अराउंड, आई हैड माई लंच। देन उसके बाद आई टिकड ऑफ इट फ्रॉम माई लिस्ट, क्योंकि एक काम हो गया तो बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद आई टुक अ ब्रेक एंड फिर मेरे को याद है कि मुझे NCERT के क्वेश्चंस भी करने थे फिजिक्स के, तो 6 करने थे, 6 में से 2 ही हो पाए, बाकी आई विल डू लेटर। देन उसके बाद मेरे कोचिंग जाने का टाइम हो गया था, तो मैं तैयार हुई एंड देन उसके बाद आई रिवाइज फ्लूइड मैकेनिक्स के नोट्स। ऑल्दो इसमें कुछ चीज़ें मेरे को समझ नहीं आई जो कि मैं घर आके दोबारा पढ़ूंगी, बट स्टिल मैं रिवाइज करके चली गई जो मेन फार्मूलाज होते हैं बॉयंसी फोर्स और ये सब के, ताकि उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। एंड नहीं आई थी आज ज़्यादा दिक्कत क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो उसके बाद वी रीच्ड एंड सबसे पहली क्लास हमारी थी केमिस्ट्री की एंड देन इसके बाद थी फिज़िक्स की। देन फिज़िक्स में आज हमने क्वेश्चंस करे, इलेक्ट्रिक फील्ड तक हमने पढ़ा एंड देन उसके बाद छुट्टी हो गई थी एंड आज लिटरली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। सो आज मैं 1 घंटे बाद घर पहुंची हूँ। लाइक 7:30 बजे छुट्टी हो जाती है तो 8:30 बजे तक मैं घर पहुंची थी आज। हाय गाइस, सो इट इज़ 9:45 PM राइट नाउ एंड मैं घर आज लेट पहुंची थी। आई रीच्ड एट 8:30 क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम था आज, बहुत ही ज़्यादा जाम था। 1 घंटा लगे पूरा घर पहुंचने में। एनीवेज, नाउ आई एम गोना रिवाइज एंड देन उसके बाद लेट्स सी। I think I'll solve some module, either I'll sleep. Bye. तो दिस वॉज माई टू डू लिस्ट एंड इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आई रिवाइज्ड। फिज़िक्स को मैंने रिवाइज़ करा, जो लाइक स्टार्टिंग से आज पूरा रिवाइज़ करा, लाइक चैप्टर के स्टार्टिंग से, क्योंकि फिर वो वाले नोट्स पढ़े हुए थोड़ा टाइम हो जाता है, फिर स्टार्टिंग का तो भूलने लग जाते हैं, तो इसलिए ताकि मैं ना भूलूँ स्टार्टिंग का भी, तो मैंने पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज़ करा, ऊपर से देख लिया कि क्या हुआ था, क्या थ्योरी थी, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देन उसके बाद मैंने जो आज का हुआ था वो रिवाइज़ करा। पूरा अच्छे से रिवीजन करने के बाद, सारे क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करने के बाद मैंने अपना मॉड्यूल निकाला और उनमें से देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस डूएबल हैं, जो कि मैं करूँगी कल, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था एंड ट्रैफिक जाम की वजह से एक जगह बैठे एंड इतना शोर मच रहा था, हॉर्न पे हॉर्न, इधर से हॉर्न उधर से हॉर्न, तो इतना सर में ज़्यादा दर्द भी हो गया था मेरे। सो आई वॉज प्रिटी टायर्ड टुडे। तो आज आई वेंट टू स्लीप एट 12 AM ओनली। मैं जल्दी चली गई थी सोने, सारा काम कंप्लीट करने के बाद, सारे नोट्स रिवाइज करने के बाद, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के एंड क्वेश्चन भी मार्क कर लिए थे मैंने कि कौन कौन से हो सकते हैं, विच आई एम गोना डू tomorrow. So yeah, that's it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. Bye, take care.